देखिए दोस्तों, आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे 10 तक क्वेश्चन, और इस वीडियो में 11 से पढ़ना है 2.2 में 12th मैथ एनसीईआरटी का। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए इसी का क्या करना है, मान निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान कैसे निकलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हल में tan इनवर्स जैसे उसे छोड़ दीजिए, 2 cos 2 sin इनवर्स। साइन कितने डिग्री का मान होता है जी? 1/2 तो 30 डिग्री का मान। तो क्या लिखेंगे, साइन π/6। यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos 2 साइन, अब साइन से साइन इनवर्स से कैंसिल, तो π/6। अब बात समझिए चला, tan इनवर्स 2 cos 3 दूना 6 तो cos π/3। यहाँ पे tan इनवर्स ये तो रहेगा 2, अब cos π/3 यानी 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कट गया तो हमारा आ गया tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स 10, अब 1 यानी π/4, 45 डिग्री का मान यानी π/4 का मान होता है 1/10 में। तो आ गया हमारा आंसर π/4। 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A इक्वल, इसका मान निकालना है। तो देखते हैं इसका मान कैसे निकलेगा। अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं हॉल में, आइए क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल होता है π/2। अब बात समझो चला, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, थीटा का स्थान है, यहाँ भी a है और यहाँ भी समान है। तो इसका डायरेक्ट मान कितना होगा, π/2 cot। इसका डायरेक्ट मान क्या लिखेंगे, π/2। तो अब cot π/2 का मान होता है 0, यही हमारा आंसर निकला, cot π/2 का मान 0। ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 प्लस y², और कह रहा है कि x <1 और y > 0 तथा और क्या दिया है, x y <1। चलिए कह रहे कि x y 1 से छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा, x किससे
छोटा होना चाहिए 1 से। तो हम लोग फॉर्मूला एक इसमें जानते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझो चला। इसका एक और फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो tan का 2 फार्मूला, तो वही फार्मूला पे हल कीजिए। tan 1/2, अब इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं, देखिए 2 tan इनवर्स x। और बात समझो चला, x के स्थान पे y है, x के स्थान पे y, तो क्या करेंगे प्लस, और 2 इसका भी होगा tan इनवर्स, और थीटा के स्थान पे x था तो x, थीटा के स्थान पे y है तो y। अब आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे 2। अब इसमें से 2 कॉमन कीजिए, tan इनवर्स 2 को अंदर ले लीजिए और इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स अब यहाँ पे बात समझना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की होता क्या है, इनवर्स में नहीं है तो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा आंसर हुआ। अब 14 नंबर 14 कह रही यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1, तो x बराबर निकालें, x बराबर निकालें। चलिए अब देखिए कितना सैंपल है, इसको उधर भेज दीजिए। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल, अब साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स, अब 1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, साइन π/2 यानी 90 डिग्री का मान। अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स x। अब बात समझिए यहाँ पे है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, तो साइन इनवर्स निकालेंगे x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब बात समझिए, इतना के स्थान पे कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5, अब इतना के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या 1/5, इधर x, तो x बराबर आ गया 1/5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल है ये भी। यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल π/4
4। तो x का मान निकालिए। अब यहाँ भी समझना है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लगाइए। तो tan इनवर्स और x प्लस y का फॉर्मूला, tan इनवर्स तो x प्लस y, तो y का मान इतना है, 1 माइनस एक्स वाई, तो x माइनस वाई बटा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल पाई बाई tan इनवर्स। अब tan को उधर भेज दीजिए, इधर एलसीएम लीजिए, tan को उस साइड भेजिए, एलसीएम चाहे tan को रहने दीजिए अभी भी, tan इनवर्स। अब एलसीएम किसका किसका लेंगे, tan a माइनस बी, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इससे इसमें गुणा होगा, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इतना से गुणा एक्स माइनस 2। क्यों इससे गुणा, क्योंकि इससे इसमें भाग देंगे इससे, तो यह बचेगा, तो इससे गुणा। अब नीचे देखते हैं, एलसीएम लेंगे, क्या होगा x माइनस 2 और x प्लस 2, तो यहाँ भी इससे इसमें गुणा, इन टोटल से इसमें गुणा कीजिए, टोटल से गुणा होगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल पाई बाई 4। अब यहाँ से बात समझो चला। अब इससे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस एक्स प्लस माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इससे यह कैंसिल। अब यहाँ पे इससे इसमें गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 माइनस रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 10 पाई बाई 4। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस में 2x माइनस में, एक माइनस में प्लस में कट गया, माइनस 4 नीचे बचा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस, ये प्लस, तो यह दोनों कैंसिल, माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस 1, तो इधर बचा नीचे क्या माइनस 3 इक्वल 1, 10 पाई बाई 4 का मान, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल माइनस 3, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इक्वल 0, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, गुणा में है तो भाग में जाएगा, x बराबर निकालेंगे प्लस माइनस अंदर रूट 1/2, यही हमारा आंसर। अब 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक और है 16 से 18 तक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइन
2π/3। अब बात समझो चला। अब जो साइन इनवर्स था x यानी y बराबर, तो इसका रेंज और डोमेन हम पढ़ चुके हैं। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक इसका था, -π/2 से π/2। अब यही बात समझना है चला, π/2 से -π/2 से π/2, तो उसके अंडर में यानी उसके स्थित मान होना चाहिए, उसके बीच स्थिर होना चाहिए। तो हम निकालेंगे तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा हल करेंगे पहले। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब बात समझो चला। अब यहाँ पे बात यह समझना है चला कि यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसको तोड़ेंगे इसी माध्यम से। तोड़िए, देखिए तोड़ेंगे तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, अब कितना घटाएंगे कि 2π/3 आएगा, π/3। अब यहाँ आगे देखते हैं साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे π/3 है। अब बात समझो चला, यहाँ पे अगर तोड़ रहे हैं π/1 माइनस π/3 को, तो यहाँ 3 एलसीएम तो 3π माइनस पाई यानी घट रहा है तो 2π/3 यानी आ रहा है, देखिए 2π/3 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा। अब आप लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन x हो तो x कब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा, तब वहीं आप कितने के बीच कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच स्थिर है, इसलिए क्या है साइन इनवर्स π/3 साइन इनवर्स साइन x बराबर π/3। अब मान लीजिए π/3 है इसके बीच क्या है, स्थिर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। tan इनवर्स tan 3π/4। अच्छा, ये भी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 से π/2। x बिलोंग्स टू किस में, tan इनवर्स x में, y बराबर यही ना बिलोंग करता है। चलिए जब इतना बिलोंग करता है तो इसको तोड़ेंगे इसके बीच हल। tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा tan -tan थीटा। अब बात समझिए, क्यों यहाँ पे घटाएंगे तो 3π/4 4π माइनस 1π 3π बटा 4। अब यहीं पे होता है चूंकि tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा। एक और बात आप लोग जानते हैं, tan माइनस थीटा -tan थीटा। अब बात समझिए, वही करना है थ्रू। अब आइए tan इनवर्स tan माइनस π/4, यह करेंगे तो tan इनवर्स माइनस को आगे भेज दीजिए, क्योंकि माइनस से यहाँ क्या होगा -tan थीटा, तो tan इनवर्स tan π/4 कटेगा तो क्या होगा -π/4। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या हुआ -π/4। तो हमारा यह कितने के बीच स्थिर है, -π/2 से π/2 के बीच। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, tan इनवर्स
10 दिया है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसमें बात समझिए, अब है क्या इसमें। अब देखिए 10 में है तो इन दोनों को 10 के फॉर्म में लाना होगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 - x²। अब यहीं पे कॉट इनवर्स x बटा y बराबर होता है tan इनवर्स y बटा x। अब बात समझिए, अब बात को समझना है तो यहाँ पे इसी फार्मूला पे बैठाएंगे। अब बात समझिए, और साइन इनवर्स बराबर tan इनवर्स x बटा 1 - x²। तो कॉट इनवर्स बराबर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब यहीं पे tan इनवर्स 10, अब इसको 10 में चेंज करेंगे तो देखिए tan इनवर्स x के स्थान पे 3/5 अंडर रूट 1 - 3/5 का होल स्क्वायर प्लस, अब बात समझो, प्लस कॉट यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो किस में होगा 10 में। tan इनवर्स तो 2 बटा, अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। tan, अब यहाँ पे tan इनवर्स 3/5 अंडर रूट 3 × 3 = 9, और यहाँ पे 5 × 5 = 25, तो 25 - 9 बटा 25 प्लस tan इनवर्स 2 बटा 3 tan इनवर्स 25। अब देखिए 3/5 रहने दीजिए, 25 में से 9 गया यानी 16, 16 बटा यहाँ घटा तो 3/5, अब यहाँ घटा तो 16 बटा 25 प्लस tan इनवर्स 2 बटा 3। tan इनवर्स 3/5 गुणे, अब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पे 16 का यानी 4 वर्गमूल 25 का 5। अब बात समझिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ देखिए नीचे वाला ऊपर 5/4, 5 से 5 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 2 बटा 3। एक कटा तो कितना हुआ 10, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2 बटा 3। अब बात समझो चला है क्या इसमें। अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 - xy। अब यही बात समझिए, यह फार्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, तो अब बात समझेंगे। तो अब देखिए x के स्थान पे क्या है और y के स्थान पे क्या है। x के स्थान पे 3/4, y के स्थान पे 2 बटा 3। तो अब उसी फार्मूला पे बनाएंगे tan इंटू tan इनवर्स, अब x प्लस y, x प्लस y तो कितना होगा 3/4 प्लस 2 बटा 3 बट्टा 1 - x इंटू वाई, x गुणे y, तो 3/4 गुणे 2 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल। tan इनवर्स, अब बात समझिए, tan इनवर्स, अब एलसीएम लेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एलसीएम तो 12, 9 प्लस
8 इससे इसमें गुणा, इससे इसमें, 4 कट गया, 4 - 2, 4 - 2 अब 4 एलसीएम लेंगे तो यही ना होगा। देखिए कट गया तो 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4 और 4 - 2, चलिए 10 इनवर्स 9 8 कितना होता है 17, 17/12 जैसे उसे रहने दीजिए। अब नीचे वाला कहता है कि ऊपर, और ऊपर वाला नीचे, तो 4 में से 2 गया तो 2, और देखिए 4 तिहाई 12, 10 इनवर्स 17/3 दूना 6। तो अब 10 और 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है x, तो यहाँ पे 17/6, यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब यहाँ पे समझिए, इसको 10 इनवर्स 10x कहिए या 10 इनवर्स x कहिए, अब दोनों का क्या होगा x ही होता है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उन्नीस नंबर देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान कह रहा है निम्न में से किसके बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। लेकिन यह बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करता है, 0 से पाई बिलोंग्स टू करता है। अब बात समझिए, अब 0 से पाई बिलोंग्स टू करता है तो यहाँ पे हम लोग को 360 के अंडर जाना होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस, अब यहाँ पे 2π, अब कितना घटाएंगे 5π/6, तो अभी ना आएगा 7, 6 दूना 12 में से 5 गया तो 7। अब बात समझेंगे, कॉस 2π - थीटा कॉस थीटा, 360 - थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस से कॉस, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 कटा तो 5π/6, 5π/6 20 नंबर साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, वाट ऑप्शन दिया है। अब बात समझेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बात हुआ कि साइन -थीटा माइनस साइन थीटा, तो अब यहाँ पे यही रूल फॉलो होगा, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब बात समझेंगे, अब इनवर्स में हुआ तो यहाँ पे माइनस यानी साइन थीटा, लेकिन साइन कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, तो यानी 30 डिग्री का, तो π/6, तो साइन माइनस π/, अब बात समझेंगे, यहाँ पे हो गया साइन माइनस π/6, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यह फॉर्मूला का यूज कीजिए, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यानी हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x, तो यहाँ पे हो गया माइनस π/6, माइनस माइनस गुणा हुआ साइन π/3 प्लस π/6 साइन 6, तो यहाँ पे 2π प्लस पाई
साइन 3 पाई बाई 6, 3 दूना 6, साइन पाई बाई 2 का मान अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन बच गया 21, वो देख लेते हैं। थोड़ा 21 भास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है लेकिन ये आता है ऑब्जेक्टिव में नहीं देता है। चलिए देखते हैं 21 नंबर। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। अब वाट दिया है, यहाँ पे दिमाग लगाओ चला। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cot माइनस थीटा माइनस एक्स लीजिए थीटा के स्थान पे, तो पाई माइनस cot एक्स। अब यही फार्मूला लगाइए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस cot √3, cot इनवर्स √3। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्स लगा तो यहाँ भी इन्वर्स लगा देंगे, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स नहीं लगाएंगे। अब इसको 10 में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग को 10 में चेंज करना होगा। tan इनवर्स √3 माइनस पाई, और 10 में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होगा tan इनवर्स 1/√3। अब चला बात समझो यहाँ पे, अब इसका कॉन्सेप्ट समझना है क्या इसमें। तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3 और माइनस पाई। अब यहाँ पे आप लोग को एक बात बताया हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो क्या करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस XY। अब यही फार्मूला बनाएंगे इसी पे, तो इस पे आधारित है तो x के स्थान पे एक √3 है और y के स्थान पे देख रहे हैं कि 1/√3 है। तो चलिए इस पे, तो tan इनवर्स √3 प्लस 1/√3 और बट्टा 1 माइनस √3 गुणे 1/√3। अब माइनस पाई है तो पाई। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो √3, तो √3 से √3 में गुणा होगा तो रूट समाप्त, अब प्लस 1, और नीचे देख रहे हैं कि इससे कट गया तो 1 माइनस 1 तो माइनस पाई। अब यहीं पे दिमाग लगाना है चला, है क्या यहाँ पे। अब 0 है तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटी, तो यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस पाई। तो अब 10 कितना डिग्री के मान इन्फिनिटी होता है, तो 90 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान, तो 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, तो 90 के लिए पाई/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पाई/2 और माइनस पाई। तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x। तो यहाँ पे जब पाई/2 और माइनस पाई, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा क्या पाई/2 और माइनस पाई है। एलसीएम लेंगे तो 2, तो पाई माइनस 2 पाई, लेस करेंगे तो माइनस पाई/2 होगा। यही आपका आंसर होगा।